सीईओ को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनकी मंगेतर जो 5 साल से लापता थी, उसने नया परिवार शुरू कर लिया है और अब उनकी कंपनी के ब्रांड वाले होटल में रह रही है। हालांकि फ्रंट डेस्क ने उन्हें बताया कि उनका पहला प्यार और उनका 3 सदस्यीय परिवार होटल के सबसे सस्ते कमरे में रह रहा है। यह सुनकर सीईओ को बहुत दुख हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनके ब्रेकअप के बाद उसका पहला प्यार इतनी मुश्किल जिंदगी जी रहा हो। इसलिए जाने से पहले उसने विशेष रूप से फ्रंट डेस्क को निर्देश दिया कि वह उसके परिवार को प्रेसिडेंशियल स्वीट में अपग्रेड करने का बहाना ढूंढे। लेकिन उसके दोस्त ने उसे वास्तविकता से जागने के लिए कहा। पता चला कि 5 साल पहले वे एक बहुत ही प्रेमपूर्ण जोड़ा, लेकिन उनके छोटे भाई बहन लगातार परेशान करने वाले थे। अक्सर क्लास छोड़ देते थे और आपस में झगड़ते थे। एक दिन महिला के भाई को उसके दुश्मनों ने भागते समय पकड़ लिया। दुर्भाग्य से सीईओ की बहन को उनमें से एक ने चाकू मार दिया। सीईओ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन अपनी बहन को बचाने में असमर्थ रहे। एक महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने अपनी मंगेतर को एक घातक प्रहार से भी बचाया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे ऑपरेशन रूम के बाहर आपातकालीन सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया गया। सीईओ की मां ने अपना सारा गुस्सा महिला पर निकाला और बेरहमी से उसके भाई को जेल भिजवा दिया। उसने महिला से यह भी कहा कि उसके बेटे ने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि वह उससे नफरत करता है और चाहता है कि वह हमेशा के लिए गायब हो जाए। फिर उसने बॉडीगार्ड को महिला को भगाने का आदेश दिया। असहाय महिला के पास सीईओ के बच्चे के साथ गर्भवती होने के दौरान देश छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं। अपनी मां की हरकतों से अनजान सीईओ ने पाया कि उसकी प्रेमिका गायब हो गई। उसे नहीं पता था कि यह उसकी मां थी जिसने उसे दूर कर दिया था। वह अपने भाई के कारण अपनी बहन को खोने से दुखी था और जब उसकी जान खतरे में थी तो बिना कुछ कहे उसके चले जाने से दुखी था। प्यार और नफरत का यह मिश्रण उसके 7 सालों तक रहा। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। महिला को काम के लिए उसके देश वापस भेज दिया गया। वह अपने दोस्त के पति और बच्चे के साथ अपने कमरे में वापस लौटा। उसने अपने बेटे को वीडियो कॉल किया जो अभी भी विदेश में था और यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसका और सीईओ का था। उसे डर था कि सीईओ अभी भी उससे नाराज है। उसने उसे न बताने का फैसला किया। अगले दिन महिला अपने भाई से मिलने जेल गई। उसके भाई की अब केवल एक ही इच्छा थी कि वह उस प्रेमिका से मिले जिसकी उसने अनजाने में मौत कर दी। कुछ देर सोचने के बाद महिला ने अपने भाई की बात मानी। अप्रत्याशित रूप से वह सीईओ और उसकी मां से टकरा गई। सीईओ की मां उसे देखते ही क्रोधित हो गई और उस पर फूल फेंकने लगी। उसने गुस्से में उस पर लड़की का सम्मान करने के अयोग्य होने का आरोप लगाया और मांग की कि वह तुरंत फूल लेकर चली जाए। स्थिति का सामना करने में असमर्थ महिला चुपचाप चली गई। वह रिमझिम बारिश में चलती रही, यह जानते हुए कि अब उसका और सीईओ का कोई भविष्य नहीं है। फिर भी उसे देखकर उसका दिल दुखता रहा। उस समय सीईओ कुछ खरीदने के बहाने अपनी कार से बाहर निकला और उसके पीछे चला गया। उसके पहले शब्द व्यंग्यात्मक थे कि वह कितनी दयनीय लग रही थी और कैसे उसके पति को भी उसकी भलाई की परवाह नहीं। हालांकि उसके शब्द क्रूर, लेकिन उसका दिल उसके लिए बहुत दुखी था। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, उसने उसे तुरंत कार में बैठने के लिए कहा। कार के अंदर जाने के बाद सीईओ ने जानना चाहा कि वह इतने सालों पहले क्यों चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि वे कभी भी उस तरह वापस नहीं आ सकते जैसे पहले हुआ करते थे। उसने दरवाजा खोलकर जाने का फैसला किया, लेकिन उस पल उसने पाया कि कार के दरवाजे बंद थे।